राजनीति में कहा जाता है कि कल जो आपका दुश्मन है वो आज आपका दोस्त बन सकता है और आज जो आपका दुश्मन है वो कल आपका दोस्त भी बन सकता है। यूपी की राजनीति में इस वक्त यही देखा जा रहा है। एक समय कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताने वाले अखिलेश यादव आज कांग्रेस का साथ मांग रहे हैं, चुनाव में साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, बेजान इंडी गठबंधन की दुहाई दे रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि चुनाव में सीएम योगी के खिलाफ अकेले ताल ठोकने वाले अखिलेश यादव को अब अकेले चुनाव लड़ने में हारने का डर सता रहा है। साथ ही सीएम योगी के खिलाफ जातिवाद की राजनीति कर रहे अखिलेश यादव को आईना भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। यूपी में अभी चुनाव होने में 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस बार भी अपनी हार का डर सता रहा है। लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी अपनी डूबती हुई नाव के लिए एक तिनके का सहारे की तरह लग रही है। लेकिन 4 दिन पहले नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े करने वाले अखिलेश यादव के अचानक से सुर कैसे बदल गए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश यादव को योगी के जीत का डर सताने लगा है? क्या अखिलेश यादव जानते हैं कि अकेले चुनावी मैदान में वो नहीं उतर सकते? क्या महागठबंधन के साथ लड़ना अखिलेश यादव की मजबूरी बन गई है? इस तरह के सवाल दरअसल उठने लाजमी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। उनका ये रुख बीते कुछ चुनावों में पार्टी के रुख और इंडी गठबंधन के भीतर बनी तकरार की स्थिति को देखते हुए काफी अहम है, क्योंकि बीते साल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर किस तरह के हालात कांग्रेस और सपा के बीच देखने को मिले थे, ये सभी ने देखा और नतीजा ये रहा कि दोनों जगहों पर कोई गठबंधन नहीं हो सका। इस बीच अखिलेश की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फॉर्मूले के जरिए भाजपा को चुनौती देने की है। लेकिन अब यूपी में विधानसभा के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बार फिर से गठबंधन की बात छेड़ दी है। तो इसके पीछे दरअसल अखिलेश यादव की मजबूरी के कई कारण समझ में आते हैं। देखिए, पहला कारण तो यही है कि अखिलेश यादव ये अच्छे से भांप चुके हैं कि सूबे में योगी आदित्यनाथ की ताकत और कद दोनों बड़ा है। सपा जानती है कि यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए वो अकेले उसके बूते की बात नहीं है। दूसरा कारण ये है कि राज्य में सपा की लगातार कमजोर होती हुई स्थिति, संभल में हुए हिंसा हो या फिर जिसके बाद सपा के कई बड़े चेहरे जैसे जियाउर रहमान बर्क पर कई तरह के सवाल उठने और हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का मुस्लिम पक्ष के साथ कुछ ना कर पाना। दूसरी तरफ संभल हिंसा के बाद सपा के नेताओं पर लगातार कार्रवाई, जामा मस्जिद की जांच और लगातार सूबे में मंदिरों के खोज का योगी आदित्यनाथ को इसका प्लस पॉइंट बना। सपा का गठबंधन करने की मजबूरी के पीछे एक और वजह कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन भी हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने अच्छी सफलता हासिल की थी, खासकर के उत्तर प्रदेश में। सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 83 सीटें जीती थी, जिसमें से सपा की 37 और कांग्रेस की 6 सीटें शामिल थी। इस प्रदर्शन में सपा कांग्रेस को गठबंधन की ताकत का एहसास हुआ था, लेकिन ये केमिस्ट्री बाद के विधानसभा चुनावों में नहीं दिखी। लेकिन लोकसभा चुनाव के कई राज्यों, खास करके हरियाणा और दिल्ली में यही इंडी गठबंधन पटरी से उतर गया और इसका खामियाजा विपक्षी दलों को भुगतना पड़ा। यानी कि वजह साफ है, यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अच्छी तरह मालूम है कि राज्य में वो अकेले तो योगी को टक्कर नहीं दे सकते हैं। सपा को अगर योगी के साथ लड़ना है तो उसको दूसरी पार्टियों पर निर्भर होना ही पड़ेगा। अब अखिलेश यादव के उस बयान की बारी जिसमें अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर अधिकारियों के तबादले और तैनाती में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। दरअसल मैनपुरी के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आगरा में पुलिस थाने में कुल 50 से ज्यादा
एसपी और यानी कि थानेदार तैनात हैं, जिसमें से पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक 15 है। बाकी सब सिंह भाई लोग यानी कि ठाकुर समुदाय के लोग हैं। लेकिन इनकी इस पार्टी के कार्यकाल में जात पात किस स्तर पर था, यह हकीकत आपको हम आज बताएंगे। यूपी में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तब यूपी में सिर्फ राजनीति में ही जात पात का बोलाबाला नहीं था, बल्कि सरकारी नौकरियों में भी जाति के आधार पर दी जाती थी। अखिलेश यादव शायद वो न्यूज चैनल के उस स्टिंग ऑपरेशन को भूल गए हैं जिसकी चर्चा आज तक होती है, जब धांधली को बेपर्दा किया गया था। अखिलेश यादव भूल गए हैं कि कैसे इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था कि यूपीएससी में एक जाति विशेष पर इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में भी नंबर लुटाए गए थे। असल में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एक खास जाति को तरजीह देने के आरोप कई बार लग चुके हैं। इतना ही नहीं, जब सपा की सरकार थी तो संसद और विधानसभा में मुलायम सिंह के परिवार के कई लोग रहे थे। हालात ये थे कि विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी की सरकार को बाप बेटी की सरकार का नाम देती। ये है हकीकत अखिलेश यादव की पार्टी के राज में यूपी की और सरकारी पदों की। आज अखिलेश यादव को योगी सरकार पर सवाल उठाने से पहले इन सवालों का जवाब देना चाहिए। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।